तुलसी के दोहे, जो कि स्वयं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए हैं। इन दोहों के द्वारा छात्र अच्छे कर्म करने और नैतिकता से जीवन बिताने की सीख प्राप्त कर सकते हैं। पहला दोहा, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इन पंक्तियों में, इन दोहों में तुलसीदास मुख अर्थात मुंह और मुखिया दोनों के ही स्वभाव की समानता दर्शाते हुए लिखते हैं कि मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए। मुखिया को मुंह के समान, मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता है उससे शरीर के सारे अंगों को पालन पोषण मिलता है। मुंह खाने पीने का काम अकेले करता है, लेकिन वह जो भी खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंग, सारे अंग को पालन पोषण करता है। तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसा ही विवेकवान होना चाहिए कि वह इस तरह काम को इस तरह करे कि उसका फल समाज के सब लोगों को समान रूप से मिले। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। तुलसीदास मुख अर्थात मुंह को और मुखिया दोनों के स्वभाव की समानता दर्शाते हुए कहते हैं, मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए। मुंह खाने पीने का काम अकेले करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है वह उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण होता है। तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसा ही विवेकशील होना चाहिए कि वह काम इस तरह से करे कि उसका फल समाज के सभी लोगों को समान रूप से मिले। दूसरा दोहा, जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहीं पय, परिहरिवारिक विकार। तुलसीदास जी संत की हंस पक्षी के समान तुलना करते हुए कहते हैं कि तुलसीदास जी संत की हंस पक्षी के साथ तुलना करते हैं, स्वभाव के साथ परिचय देते हुए कहते हैं कि सृष्टिकर्ता ने इस संसार में को जड़ चेतन और गुण दोष से मिलाकर बनाया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष से मिलाकर बनाया है, अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे, समझ नासमझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं। हंस पक्षी जिस प्रकार से दूध में निहित पानी को छोड़कर केवल दूध मात्र पी लेता है, उसी प्रकार संत भी हंस की तरह संसार में निहित गुण दोषों में केवल गुणों को ही अपनाते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। तुलसीदास जी संत की हंस पक्षी के साथ तुलना करते हुए कहते हैं कि सृष्टिकर्ता, विश्व कीन करतार, विश्व के कर्ता सृष्टिकर्ता ने इस संसार में को जड़ चेतन और गुण दोष से मिलाकर बनाया है, अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे, समझ नासमझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं। हंस पक्षी जिस प्रकार निहित पानी को छोड़कर केवल दूध मात्र पी लेता है, उसी प्रकार संत भी हंस की तरह
निहित गुण दोषों में केवल गुणों को ही अपनाते हैं, सिर्फ अच्छी चीजों को ही अपनाते हैं, बुरी चीजों को वो त्याग देते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। तुलसीदास ने स्पष्टता बताया है कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का। इसलिए कवि कहते हैं जब तक शरीर में प्राण है, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण, जब तक शरीर में प्राण है तब तक मनुष्य को अपना अभिमान छोड़कर दयावान बने रहना चाहिए। ठीक है, तुलसीदास ने स्पष्टता बताया है कि दया धर्म का मूल है, दया ही हमारा मूल कर्तव्य है और अभिमान पाप का। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मनुष्य को अपनी अभिमान छोड़कर दयावान बने रहना चाहिए। नेक्स्ट, तुलसी साथ विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है, तुलसी साथ विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब विद्या विनय तथा विवेक ही उनका साथ निभाते हैं। विपत्ति के समय तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, यानी विपत्ति के समय विद्या विनय और विवेक बुद्धि ही उनका साथ निभाती हैं। और जो राम पर भरोसा करते हैं, साहस सुकृति सुसत्र व्रत, राम भरोसे एक, और जो राम पर भरोसा करते हैं वह साहसी सत्यव्रती और सुकृतवान होते हैं। वह साहसी सत्यव्रती, ब्रेव, ट्रुथफुल एंड सुकृतवान बनते हैं। नेक्स्ट, राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह पर जीह देहरी द्वार, जिस तरह से देहरी पर दिया रखने से, घर के बाहर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार, उसी तरह राम नाम जपने से मनुष्य के आंतरिक और बाह्य शुद्धि का और आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार, उसी तरह राम नाम जपने से मनुष्य की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। तुलसीदास जी कहते हैं जिस प्रकार देहरी से दिया रखने से घर के अंदर भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार, घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम का जाप करने से मनुष्य की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। आइए जानते हैं इन दोहों का आशय। तुलसीदास जी ने इन दोहों में मुखिया के लक्षण, संत का स्वभाव आदि पर प्रकाश डाला है। साथ ही उन्होंने दया धर्म का महत्व, अभिमान त्याग, विवेक युक्त व्यवहार, राम पर विश्वास, राम नाम जप इत्यादि का बखान करते हुए सुझाव दिया है कि इंसान को नीति युक्त जीवन बिताना चाहिए।